नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम CSS के टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं। तो देखिए, CSS में टेबल से रिलेटेड ये सारे प्रॉपर्टी आपको दिखने मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारे प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से वैल्यू आता है। उसके बाद मैं अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ ये सारे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है बॉर्डर कोलैप्स। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो वैल्यू दिखने मिलता है, सेपरेट और कोलैप्स। सेपरेट बेसिकली इस प्रॉपर्टी का बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अब ये कोलैप्स वैल्यू का मतलब क्या है, ये तो मैं अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो वैल्यू दिखने मिलता है, टॉप और बॉटम। उसके बाद है एम्प्टी सेल। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो वैल्यू दिखने मिलता है, शो एंड हाइड। उसके बाद कैप्शन साइड है। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो वैल्यू दिखने मिलेगा, टॉप एंड बॉटम। उसके बाद है टेबल लेआउट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको दो वैल्यू दिखने मिलता है, ऑटो एंड फिक्स्ड। अब ये सारे वैल्यू का मतलब क्या है, ये तो मैं अपने एडिटर पे ही बताने वाला हूँ। और यहाँ पर सबसे लास्ट में है बॉर्डर स्पेसिंग। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें कोई पिक्सल वगैरह में वैल्यू देना पड़ता है। तो चलिए, मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ये सारे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सो गाइस, देखिए, मैं अभी फिलहाल मैं अपने एडिटर पर हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं टेबल की कुछ पहले से टैग लेके रखा हूँ। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टैग ले आऊँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ आउटपुट किस तरह का दिख रहा है। तो देखिए, इस तरह का कुछ आउटपुट दिख रहा है। हाँ, ये जो टेबल है इस पर कोई बॉर्डर वगैरह तो अभी आपको नहीं दिख रहा है। मैं ये भी लगा के दिखाऊंगा एक HTML से किस तरह से लगाया जाता है, और फिर उसके बाद CSS से मैं वो सारे लगा के दिखाऊंगा। देखिए, HTML से किस तरह से बॉर्डर लगाया जाता है वो तो मैं HTML वाले जब सीरीज स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दिया था, तो थोड़ी बहुत इस वीडियो में भी दिखा दूंगा। तो अभी देखिए, फिलहाल इस टेबल की एक स्पेसिफाई हेडिंग आ रहा है, देखिए टेबल रिकॉर्ड नाम की। और इस टेबल के अंदर कॉलम है, देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल एंड एज की। और इस टेबल के अंदर जो डाटा है 4 रो है। तो आइए मैं आपको थोड़ा अपने एडिटर पर जाके दिखा देता हूँ कि क्या क्या टैग लिखा हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं टेबल टैग लिखा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक टेबल टैग लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं टेबल टैग लिया हूँ। और इसके अंदर देखिए एक कैप्शन टैग है। अब यहाँ पर देख रहे हैं टेबल रिकॉर्ड नाम की मैं एक हेडिंग दिया हूँ इस टेबल की। तो यही चीज आपको नेम दिखने मिला है, इस टेबल की एक स्पेसिफाई हेडिंग है। तो यहाँ पर देखिए एक TR टैग है और इसके अंदर 4 TH टैग आ रहा है टेबल हेडिंग के लिए। देख रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, एज। तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने मिला है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, एज। तो TH जो टैग होता है ये टेबल हेडिंग के लिए होता है। और जो भी हम टैग लेते हैं सारे TR टैग के अंदर लेते हैं। TH टैग होगा चाहे TD टैग होगा। तो यहाँ पर हम टेबल की डाटा के लिए भी TR टैग लेते हैं और उसके अंदर TD टैग यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो 4 कॉलम है तो उसी रिक्वायर्ड मैंने 4 TD टैग लिया है फर्स्ट रो के लिए। तो इस तरह से मैं 4 रो ले लिया हूँ। तो आइए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि हम HTML से किस तरह से एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो देखिए, कुछ एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल तो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल पर बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ। पिक्सल में हमें वैल्यू नहीं देना पड़ता, इसमें सिर्फ नंबर वैल्यू देने से ही काम चल जाता है। तो देखिए, मैं पिक्सल को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर दिखाऊं। देखिए, यहाँ पर इस टेबल पर एक बॉर्डर लग चुका है। देखिए, यहाँ पर 2 बॉर्डर लग रहा है। देखिए, मैं आपको पहले दिखाऊं। देखिए, एक ग्रे कलर का बॉर्डर लग रहा है इस टेबल पर, तो ये आउटसाइड बॉर्डर है। और इस टेबल के अंदर हर एक सेल पर बॉर्डर लग रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम जो TH टैग है तो इस पर एक बॉर्डर लग रहा है, लास्ट नेम पर भी बॉर्डर लग रहा है। तो जितने भी यहाँ पर सेल दिखने मिला है वो सारे सेल पर बॉर्डर लग रहा है। तो आइए अब क्या करते हैं, देखिए अभी थोड़ा थोड़ा गैपिंग है, दिख रहे हैं सारे सेल के बीच में। हम क्या चाहते हैं, ये गैपिंग ना रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 0 दे देता हूँ। तो देखेंगे सारे जो गैपिंग था थोड़ा थोड़ा करके सारे सेलों के बीच में वो नहीं है। अभी भी फिलहाल 2 ही बॉर्डर दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो ऐसा लगेगा कि एक ही बॉर्डर में सारे टेबल है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 2 ही बॉर्डर दिखने मिला है। जितने भी डाटा है टेबल की वो सारे एक ही बॉर्डर में दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं CSS की प्रॉपर्टी यूज करके। तो HTML से तो हम ये कर नहीं सकते। अब देखिए, मैं आपको और एक एट्रीब्यूट दिखाता हूँ जो कि हम टेबल में यूज करते थे, जैसे कि एक है सेल पैडिंग। अब ये क्या होता है कि जितने भी डाटा है डाटा के बीच में पैडिंग देना चाहते हैं। तो मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 20 पिक्सल में देना नहीं पड़ता, जस्ट हमें नंबरिंग ही वैल्यू देना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सारे डाटाओं के बीच में दिख रहे हैं 20 पिक्सल करके पैडिंग आ रहा है। तो इस तरह का डाटाओं के बीच में पैडिंग देना चाहते हैं या कोई एक सिंगल बॉर्डर की तरह दिखाना चाहते हैं, तब आप ये सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहले हम करते थे, अब इस तरह से हम नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट CSS से काम करने वाले हैं। यही जो काम है हम CSS से करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ।
तो अब CSS वाले फाइल में अब हमें क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और टेबल टैग को टारगेट करना है और टारगेट करने के बाद और एक टैग टारगेट करना है TH और एक है TD टैग। तो ये तीनों टैग को टारगेट करके हम एक बॉर्डर लगाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि टेबल टैग को टारगेट करके बॉर्डर लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी फिलहाल जो है ये टेबल पर ही बॉर्डर लग रहा है। अगर आप चाहते हैं TH टैग पर बॉर्डर लगाना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो एक सिंगल इस तरह के यूज कर सकते हो। टेबल टैग के अंदर जो TH टैग है इसको यूज करके आप यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर सकते हो, इस तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बॉर्डर देखने को मिल रहा है देखिए TH टैग पर। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज कर लेता हूँ। तो मुझे ये बार बार ये सारे एक ही प्रॉपर्टी को CSS की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जिन लोगों को ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चाहो तो मेरी CSS के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर आपको देखने मिल जाएगा। तो देखिए TH टैग पर अभी एक बॉर्डर लग रहा है। तो इस तरह से कर लेंगे तो CSS की जो प्रॉपर्टी है उसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी टेबल टैग पर और TH टैग पर बॉर्डर लग रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेबल के अंदर डाटा है यानी कि TD से आ रहा है तो इस पर भी हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम TD टैग का यूज करेंगे। तो TD टैग को भी मैं ग्रुपिंग सिलेक्टर में यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए अब सारे TD टैग, TH टैग और टेबल टैग सारे पर भी 2 पिक्सल करके बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारे सेल के बीच में थोड़ा थोड़ा करके गैपिंग आ रहा है। अब ये गैपिंग को आप हाइड करना चाहते हैं, यानी कि आप एक सिंगल बॉर्डर में सारे डाटा को दिखाना चाहते हैं टेबल की। तो इसके लिए आप बॉर्डर कोलैप्स नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे CSS की। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बॉर्डर कोलैप्स। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 वैल्यू आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेपरेट और कोलैप्स। तो पहले मैं आपको सेपरेट लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इसका कोई आपको चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कोलैप्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोलैप्स। तो देखते हैं, तो देखिए ये जितने भी टेबल के अंदर डाटा था और हेडिंग था वो सारे एक बॉर्डर में दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, एक सिंगल बॉर्डर में दिख रहा है। पहले क्या था, ये 2 बॉर्डर दिख रहा था। एक पहले टेबल की बॉर्डर दिख रहा था, उसके बाद उस टेबल के अंदर जो सेल है उसकी बॉर्डर दिख रहा था। मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ, आप नोटिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक पहले आउटसाइड बॉर्डर दिख रहा है, ये टेबल की बॉर्डर है और उसके बाद हर एक सेल की बॉर्डर आ रहा है। दिख रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, यहाँ पर डाटा की भी है। देखिए जूही चावला, फ्रंट एंड डेवलपर, उस जूही की एज। तो सारे यहाँ पर टेबल डाटा हो चाहे टेबल हेडिंग हो उसकी बॉर्डर आ रहा है। तो अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, एक सिंगल बॉर्डर में सारे डाटा दिखाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे CSS की। तो यहाँ पर आपको कोलैप्स लगाना है वैल्यू, तभी आपको एक सिंगल बॉर्डर में बॉर्डर दिखेगा। अब आइए देखते हैं कि बॉर्डर स्पेसिंग का क्या काम है CSS में। तो देखिए यहाँ पर मैं ये जो बॉर्डर कोलैप्स है इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखिए हर एक सेल के बीच में थोड़ी थोड़ी करके गैप आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो गैप आ रहा है इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो है टेबल टैग पर ही अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर मैं टेबल टैग को टारगेट कर लेता हूँ अलग से। उसके बाद मैं बॉर्डर स्पेसिंग, तो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हर एक सेल के बीच में 10 पिक्सल करके लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम से गैपिंग आ रहा है। देखिए फर्स्ट नेम है, ये जो सेल है इसके टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल करके गैपिंग आ रहा है। तो जितने भी सेल है वो सारे सेल के बीच में 10-10 पिक्सल करके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से गैपिंग आ रहा है। अगर आप चाहते हैं टॉप बॉटम से किसी और गैपिंग देना और लेफ्ट राइट से किसी और गैपिंग को देना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वैल्यू यूज करेंगे। देखिए एक मैं क्या करता हूँ 10 पिक्सल दे देता हूँ, एक मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ब्राउजर को। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, देखिए लेफ्ट और राइट से 10-10 पिक्सल करके गैपिंग आ रहा है और टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल करके गैपिंग आ रहा है। यहाँ पर देखिए हर एक सेल के बीच में इस तरह से गैपिंग आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर TH टैग में यूज करूँ तो क्या होगा, तो देखिए इसका काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख रहे हैं TH टैग में इसका यूज नहीं है, और चाहे अगर आप TD टैग में यूज करोगे तभी ये काम नहीं करेगा। ये आपको टेबल टैग में ही लगाना पड़ता है। देख रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है CSS की, ये आपको टेबल टैग में ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये जो है टेबल टैग कर लेता हूँ इसको। तो देखिए कुछ इस तरह का है। अब आइए देखते हैं CSS की वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं ये जो है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अपने एडिटर को जूम आउट करता हूँ, यानी कि
अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ये जो बॉर्डर दिख रहा है, डबल बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर मैं एक सिंगल बॉर्डर कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जितने भी टीडी टैग है वो सारे टीडी टैग की विड्थ हाइट को मैं बढ़ा लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं टीडी टैग को टारगेट करता हूँ। टारगेट करने के बाद मैं विड्थ को कितना दे देता हूँ, मैं क्या करता हूँ 100 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट को भी 100 पिक्सल दे देता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जितने भी टीडी टैग है वो सारे टीडी टैग की जो विड्थ है 100 पिक्सल है और हाइट जो है 100 पिक्सल है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, अभी बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है, देखिए सारे टीडी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो सारे बाय डिफॉल्ट सेंटर है। ये वर्टिकली सेंटर है, हॉरिजॉन्टली नहीं। यहाँ पर देखिए ये सेंटर है, ये भी टेक्स्ट सेंटर है, ये वर्टिकली किसी कहते हैं टॉप और बॉटम से। तो टॉप और बॉटम से सेंटर यहाँ पर है। मान लीजिए ये काजल जो नेम है इसको आप टॉप पर दिखाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बॉटम पर दिखाना, तो आप किस तरह से यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर टीडी टैग को टारगेट करेंगे और वर्टिकल अलाइन करेंगे। अब देखिए मैं सारे टीडी टैग पर कर देता हूँ। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टीडी टैग को टारगेट करना चाहते हैं तब आपको क्लास नेम या आईडी यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी मैं सारे टीडी टैग पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाया कि 2 वैल्यू होते हैं इसके अंदर, टॉप और बॉटम। तो यहाँ पर देखिए मैं टॉप करता हूँ और बाय डिफॉल्ट जो होता है मिडिल होता है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी टीडी टैग के अंदर जो टेक्स्ट था वो सारे टॉप पर चला गया। देख रहे हैं, जूही चावला, फ्रंट-एंड डेवलपर, एज, दीपक चौधरी, ये सारे जितने भी आपको टीडी टैग के अंदर जो टेक्स्ट दिखने को मिला है ये टॉप पर दिखने को मिला है। देख रहे हैं, ये अब ये काजल जो वर्टिकली सेंटर था अब ये टॉप में दिख रहा है। देख रहे हैं, अगर आपको बॉटम में चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए टॉप की जगह हम बॉटम लिखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर अब ये जितने भी टेक्स्ट है वो सारे बॉटम में दिख रहा है। देख रहे हैं, अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये राइट साइड दिखाना सारे टेक्स्ट को, देखिए अभी जो है सारे टेक्स्ट लेफ्ट साइड है। देख रहे हैं, ये अभी बॉटम है सारे टेक्स्ट जितने भी टीडी टैग के अंदर है। आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट से राइट साइड दिखाना, तब आप वर्टिकली यहाँ पर अगर लेफ्ट लिखेंगे वर्टिकल अलाइन तो काम नहीं करेगा, सॉरी राइट लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं राइट लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी काम नहीं कर रहा है। देख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जिस तरह से सेंटर रहता है ये सेंटर ही रहता है वर्टिकली। अगर आप चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टली राइट साइड करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वर्टिकल अलाइन यूज नहीं करेंगे, आप टेक्स्ट अलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट अलाइन, अब ये लगाने से क्या होगा, देखिए ये जो टेक्स्ट है अब सारे टेक्स्ट देखिए राइट साइड हो गया। देख रहे हैं, अगर आपको लेफ्ट साइड चाहिए तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही रहता है। देखिए यहाँ पर मैं लेफ्ट कर देता हूँ, तो देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है। अगर आपको सेंटर चाहिए तो यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, सेंटर करेंगे। तो देखिए ये जितने भी टेक्स्ट है सारे सेंटर दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकली सेंटर रहता है, अब हॉरिजॉन्टली भी सेंटर दिख रहा है सारे टेक्स्ट। देख रहे हैं, अब देखिए मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टीडी टैग को टारगेट करना चाहते हैं और उसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं टेक्स्ट की, तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको आईडी और क्लास की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो जूही नेम है इस पर एक आईडी लगा देते हैं या कोई क्लास लगा देते हैं। तो देखिए मैं क्लास लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल, क्लास की नेम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस क्लास को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जिसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लाइन पहले लगाता हूँ, टेक्स्ट लाइन यहाँ पर मैं सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंसेस दिखाता हूँ। तो देखिए जूही जो टेक्स्ट है, अभी देखिए ये टेक्स्ट सेंटर दिख रहा है, बाकी सारे टेक्स्ट सेंटर नहीं है। देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है। देख रहे हैं, जितने भी टीडी टैग के अंदर टेक्स्ट है वो सारे लेफ्ट साइड दिख रहे हैं सिवाय ये जूही को छोड़ के, क्योंकि इसको मैंने एक पर्टिकुलर किसी एक क्लास को टारगेट करके मैंने इस अलाइनमेंट किया है। तो अभी ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर दिख रहा है। अगर मुझे ये राइट साइड चाहिए तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन राइट लिखूंगा। तो देख रहे हैं ये अब राइट साइड दिख रहा है ये जो टेक्स्ट है। तो आईडी और क्लास क्या है इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे सीएसएस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब वर्टिकल अलाइन यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं वर्टिकल अलाइन, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कहाँ है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, जूही जो है ये बाय डिफॉल्ट सेंटर रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ टॉप में दिखाना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं टॉप लिखूंगा। देखते हैं, तो देख रहे हैं अब ये सेंटर से अब टॉप में दिख रहा है। अब ये सारे जो टीडी टैग के अंदर है ये सारे टेक्स्ट टॉप पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये जूही जो नेम है यही दिख रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टीडी टैग को टारगेट करके मैं स्टाइल कर रहा हूँ अलाइनमेंट। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बॉटम कर दूं तो देखिए यहाँ पर बॉटम, तो देख रहे हैं ये अब बॉटम साइड दिख रहा है जूही। अब आइए देखते हैं सीएसएस की एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी का क्या काम है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो वर्टिकल अलाइन और टेक्स्ट अलाइन है ये सारे प्रॉपर्टी को मैं रिमूव करता हूँ और क्लास को भी,
और यहाँ पर ये जो विड्थ है, हाइट है, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ टेबल के। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह का है। देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर कोलैप्स को मुझे रिमूव करना होगा, तभी आपको इफेक्ट दिखने को मिलेगा। तो अभी इस तरह का है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं ये जो दीपक चौधरी की जो एज है इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी टीडी रहने देता हूँ। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी सेल दिख रहा है, सेल की बॉर्डर जो है अभी दिख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर डाटा नहीं है अभी। तो यहाँ पर मैं और कुछ टीडी टैग की, जैसे कि काजल तिवारी है, इस सेल की डाटा को मैं रिमूव कर देता हूँ, तिवारी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक सेल खाली है, तो अभी बॉर्डर तो दिख रहा है। ठीक है, तो और क्या करते हैं, और एक कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ अनिल, एक नेम को। तो यहाँ पर देखिए 3 सेल के अंदर डाटा खाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए टेबल टैग को टारगेट करेंगे, टेबल टैग, और इसके अंदर इम्पेटी सेल। तो यहाँ पर देखिए अभी इम्पेटी सेल के अंदर जैसे कि मैं आपको दिखाया कि 2 वैल्यू आता है, शो एंड हाइड। तो शो जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर अभी इसका इफेक्ट आपको दिखने नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर शो की जगह हम हाइड करते हैं। देखिए हाइड करने से होगा क्या, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। देखिए ये जो सेल के आसपास एक बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर ही दिखना बंद हो जाएगा, अब ये सेल ही नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर मैं हाइड करके दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक सेल था, सेल के आसपास एक बॉर्डर था, तो ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी एक बॉर्डर था जो पता लग रहा था कि ये यहाँ पर भी एक सेल है, तो ये भी नहीं दिख रहा है, हाइड हो चुका है। और यहाँ पर भी हाइड हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली वो सारे टीडी टैग को हाइड कर देता है जिसके अंदर कोई डाटा नहीं आ रहा है। अगर एक भी कैरेक्टर आ रहा होता तो देखिए वो नहीं होता हाइड। तो देखिए मैं किसी एक टीडी टैग के अंदर जो खाली था, मैं उसको एक कैरेक्टर दे दिया F, तो अभी ये इसको हाइड नहीं कर रहा है। तो किसी भी टीडी टैग के अंदर कोई भी डाटा नहीं आ रहा होगा तो उस टीडी टैग को हाइड कर देगा एम्प्टी सेल नाम की प्रॉपर्टी CSS के। तो देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी देखेंगे ये भी सेल हाइड हो जाएगा। देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं CSS की कैप्शन साइड नाम की प्रॉपर्टी का क्या काम है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये जितने भी था सारे डाटा को ठीक कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर टेबल है इसको मैं यही तरह रहने देता हूँ, और ये जो एम्प्टी सेल है रिमूव करके बॉर्डर कोलैप्स लगा लेता हूँ। तो बॉर्डर कोलैप्स, तो ये जो टेबल है कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए टेबल जो है, टेबल के ऊपर एक आपको नेम दिखने मिल रहा है, टेबल रिकॉर्ड। अब इसी को स्टाइल करने वाले हैं। तो देखिए अभी बाय डिफॉल्ट टॉप साइड है, अगर आप चाहते हैं इस नेम को, जो टेबल की एक स्पेसिफाई हेडिंग है, इसको आप बॉटम साइड दिखाना चाहते हैं, तो देखिए ये किस तरह से आया है, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। तो देखिए ये एक कैप्शन टैग से लिया गया है, देख रहे हैं कैप्शन टैग के अंदर ये नेम को लिखा गया है, तो वही नेम आपको टेबल के ऊपर दिखने मिला है। तो ये एक टेबल टैग के अंदर कैप्शन टैग आता है जिसके जरिए हम टेबल की एक स्पेसिफाई हेडिंग दे सकते हैं। तो ये जो कैप्शन टैग है इसको हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कैप्शन टैग को टारगेट कर लेते हैं जो टेबल टैग के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर कैप्शन टैग, तो पहले मैंने टेबल टैग को टारगेट किया, उसके बाद कैप्शन टैग को। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए कैप्शन साइड लिखना है सबसे पहले। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 2 वैल्यू आता है, टॉप और बॉटम। तो बाय डिफॉल्ट तो टॉप साइड ही रहता है, तो बॉटम लगा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बॉटम, अब देख रहे हैं इस टेबल की जो स्पेसिफाई हेडिंग था, देख रहे हैं अब बॉटम साइड दिख रहा है। अगर आपको टॉप साइड चाहिए, अगर आपको बॉटम साइड चाहिए तो आप इस तरह से यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट तो टॉप साइड ही रहता है, आप इसको बॉटम में यूज कर सकते हो। अब आइए देखते हैं CSS की टेबल लेआउट प्रॉपर्टी का क्या काम है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो कैप्शन है इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर टेबल पर एक विड्थ लगा देता हूँ। तो देखिए इस टेबल पर मैं विड्थ 400 पिक्सल कर लेता हूँ। तो देखिए इस टेबल पर अभी जो विड्थ है 400 पिक्सल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक टीडी टैग पर किसी डाटा को बढ़ा लेता हूँ। तो कुछ डाटा को बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि मैं ये जो दीपक चौधरी है और इसकी जो सरनेम है इसके अंदर काफ़ी सारे डाटा दे देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, देखिए टेबल की विड्थ बढ़ गया है, देख रहे हैं। देखिए 400 पिक्सल दिया हूँ, उसके बावजूद टेबल की अंदर जो टीडी टैग है उसके अंदर डाटा बढ़ने से इसकी विड्थ बढ़ गया। देखिए मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर और कुछ डाटा दे देता हूँ। तो देख रहे हैं इस टेबल की विड्थ बढ़ रहा है, देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसको नहीं बढ़ाना, आप चाहते हैं जो टेबल की एक्चुअल विड्थ है 400 पिक्सल वही रहे, चाहे टेबल के अंदर कितने भी डाटा बढ़ जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल लेआउट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेबल लेआउट। अब जैसे कि मैं आपको दिखाया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 वैल्यू आता है, ऑटो एंड फिक्स। तो मैं फिक्स लगा देता हूँ। तो देखेंगे अब टेबल पर कोई विड्थ नहीं बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए टेबल की जो एक्चुअल विड्थ है अब 400 पिक्सल है और ये जो डाटा है देखिए ये ओवरफ्लो हो रहा है, देख रहे हैं। तो टेबल के अंदर जो टीडी टैग है उसके अंदर चाहे कोई डाटा जितने भी दे दो,
अब टेबल की जो विड्थ है एक्चुअल वो 400 पिक्सल उतना ही रहेगा, अब बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ऑटो जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पर ऑटो लगा देता हूँ। तो देख रहे हैं अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से बढ़ता है टेबल की जो विड्थ है उसी तरह से बढ़ रहा है। आई होप आपको ये CSS की टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टी समझ में आया होगा कि ये सारे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।